कर रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। संविधान दिवस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वप्रथम तो मैं सभी शिक्षकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज संविधान दिवस पर मुझे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 को लागू किया था। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान प्रत्येक देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए जरूरी है। अब मैं आप सभी को संविधान का अर्थ बताना चाहूंगी। उन सभी नियमों की हूबहू नकल संविधान में अंकित की गई है। इन तथ्यों को प्रमाणिक बनाने के लिए एन श्रीनिवासन की टिप्पणी को लिया जा सकता है, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारत का संविधान 1935 अधिनियम की एक कॉपी है। इसके अलावा PR देशमुख, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने भी कहा था कि यदि मताधिकार को छोड़ दिया जाए तो भारत का संविधान 1935 अधिनियम की एक नकल है। इसमें मताधिकार को जोड़ दिया गया है। इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? किसी का भी एकस्व अधिकार नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति विचारों पर अधिकार नहीं पा सकता है। इसीलिए भारत के संविधान में जो विचार अंकित किए गए हैं वे दूसरे देशों से लिए गए हो सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की कार्बन कॉपी नहीं कहा जा सकता। भारत के संविधान निर्माताओं का एकमात्र उद्देश्य एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो व्यवहारिक रूप से एक आदर्श संविधान सिद्ध हो सके। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं उत्तम सिद्धांतों को भारतीय संविधान में अंकित किया है। इसी कारण भारतीय संविधान को कई स्रोतों से लिया हुआ एक अद्भुत संविधान भी कहा जाता है। कि भारत सरकार अधिनियम की नकल बिल्कुल भी नहीं है। विधानसभा के सदस्य के हनुमंतिया का कहना है कि हम निर्णय सिखा चाहते थे, परंतु हमें इंग्लिश बैंड दे दिया गया है। गांधी के अनुसार भारत का संविधान ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायतों पर आधारित होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। इस पर आपके क्या विचार हैं? संविधान की विदेशी प्रकृति होने का कारण ये है कि जिन संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान तैयार किया है या हमारा संविधान बनाया है, उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश से की है और उन्होंने विदेश से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। इसलिए हमारे संविधान में उनके कुछ शिक्षा के अंश दिखाई देते हैं, परंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय संविधान पूर्णतः विदेशी प्रकृति का है। और रही बात भारतीय संविधान के गांधीवाद से दूर होने की, तो इसका कारण ये था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी जी के विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। इसलिए हमारे संविधान में गांधीवाद की झलक दिखाई नहीं देती है, परंतु इन सभी समस्याओं के बावजूद भी हमारे संविधान की अन्य विशेषताओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पे हुई थी विशेष रूप से बच्चों ने अपने अपने लॉजिक दिए, अच्छे तरीके से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और बड़े ही तार्किक वे से वो अपनी बात को साबित करने का प्रयास कर रहे थे। तो एक बात सामने आ रही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ बोरोइंग्स। कभी कभी ऐसा भी एक बात सामने आती है, ये कहा जाता है, और कुछ हद तक खैर बात सही भी है, लेकिन केवल वो नकल मात्र नहीं है। दूसरे राष्ट्रों से अच्छी बातें या उनके संविधान से अच्छी बातें चुनकर के अपने संविधान में रखना ये कोई बुरी बात नहीं। अच्छी बात का अनुसरण करना देश की प्रगति के लिए जरूरी होता है।